Hello my dear friends, welcome again on this channel. This is Nabo voice you are hearing. In this video I am going to share with you some critical and some most important information about states in India. So देखिए इन इंडिया इंग्लिश जो है जो प्रिफरेबल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस करके यूज़ होती है इन इंडिया में. सो ऐसे कौन से स्टेट है जिसमें ज़्यादा हाई परसेंटेज जो लोग हैं या बच्चे छात्र है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज ए इंग्लिश प्रीफर करते हैं. तो देखिए हम वन बाय वन देखते हैं. 63% जो है वो तेलंगाना में जो छात्र है वो प्रीफर करते हैं टिल 12th स्टैंडर्ड, फ्रॉम फर्स्ट टू टिल 12th स्टैंडर्ड. ओके, नाउ 60.7% जो छात्र है केरला के वो प्रीफर करते हैं इंग्लिश को एज ए मीडियम करके. 59% आंध्र प्रदेश के बच्चे. 44% जो स्कूल है तमिलनाडु के वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रीफर करते हैं. और कर्नाटका में 35% इसका प्रेफरेंस है. और महाराष्ट्र में जब बात देखी जाए तो वो है परसेंटेज 29% जो कि बच्चे या छात्र प्रीफर करते हैं इंग्लिश मीडियम. गुजरात देखा जाए तो वो है 12.8% फॉलोज. तो नॉर्दर्न स्टेट जिस तरीके से हिंदी मीडियम की ओर भागते हैं तो गुजरात वही फॉलो करता है. एंड महाराष्ट्र फॉलोज द सदर्न स्टेट्स which prefers medium of instruction as English. Okay, now let's say other one kind of instructions information that जो भी हमारे देश के लगभग 27,682 जो पब्लिक इंस्टीट्यूटेड लाइब्रेरीज हैं, आउट ऑफ दिस 2/3 libraries are established in southern part of the country. That means you can अंडरस्टैंड बाय दिस. ठीक है, आपको ये समझ में आएगा कि हु इज द पायनियर, जनक कौन है पब्लिक लाइब्रेरीज रीडिंग, लोगों में रीडिंग की हैबिट डेवलप करने की पायनियर कौन से स्टेट्स है और कौन से स्टेट ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं. वन मोर क्राइटेरिया जो कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे बहुत पसंद आएगा, वो है कि पर कैपिटा इनकम अगर इनइक्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है उनके जो स्टेट है जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये जो स्टेट है उनमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पाई जाती है. क्यों, ये किस बेसिस पे हम कह रहे हैं? अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें इन नॉर्दर्न पार्ट उत्तरीय राज्य और सदर्न पार्ट जो दक्षिणीय राज्य है उनका देखें, उनका कंपैरिजन करें तो समझ में आता है. जैसे कि देखिए पर कैपिटा इनकम आंध्र प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है 1,14,324, कर्नाटक है 1,54,123, महाराष्ट्र की 1,33,356 रुपीज पर कैपिटा इनकम है. ठीक है, और केरला की 1,34,878, तमिलनाडु की 1,45,528. That means you can gauge the progressive rate there in southern part of the country. And if you compare this with this northern part of the state, Hindi belt state so called, so Bihar पर कैपिटा इनकम इज 28,127 रुपये, छत्तीसगढ़ 72,236 रुपये पर कैपिटा इनकम, मध्य प्रदेश 58,334, राजस्थान 74,009 रुपीज पर कैपिटा इनकम, उत्तर प्रदेश 39,371. So you can assume with this, so where the inequality, economic inequality lies the most, in which part of the country. Okay, so that's why if delimitation happen in case of parliament, in case of to determine the numbers of seats in parliament, so who will take benefit? Because this southern part of the states are progressive states and their population is limited. They have some constraint on their population. They have high rate in education and there is less amount of economic inequality, and they prefer English as their medium of instructions, which is a language, which is a knowledge language, international language, and a
service oriented job economic language. So that's why you can understand if it is happen and delimitation happen, and if it is goes in the northern part of the states, then southern part will be definitely lag behind in the demographic context of the country. And in this democratic process, demography will be heavy on the progressive state. So just this I want to inform you, I want to tell you in this through this video. So if you like this video, don't forget to share it, subscribe the channel if you are new to